ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। संवेदा सोशल साइंस वीडियो क्लास में मैं तमाम 10वीं जमात के तुलबा का इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे खैर व आफियत से होंगे। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं सबक का आगाज कुछ सवालों से करूंगा। आप इन तमाम सवालात को बगौर सुने और इन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करें। क्या हम इन सवालात की तरफ बढ़ें? ठीक, तो चलिए अब हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो सवाल है वो हिंदुस्तान को कितने तिब्बी हिस्सों में तकसीम किया गया है। आपने इसके पिछले सबक में ही आपने इसका मुतालिया कर लिया है, आपने पढ़ लिया है कि हिंदुस्तान को कितने तिब्बी हिस्सों में तकसीम किया गया है। जी हां, आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब। इसका जवाब है 4 तिब्बी हिस्सों में तकसीम किया गया है। हमने जोग्राफियाई लिहाज से हिंदुस्तान को 4 तिब्बी हिस्सों में तकसीम किया है। अब आपके लिए दूसरा सवाल इस तरह है, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी वाला पहाड़ कौन सा है? बहुत आसान सा सवाल है। अब आपको इस सवाल का जवाब बताना है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। इसका जवाब है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंची चोटी वाला पहाड़ है जो हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान है। इसी वजह से इसको हम दुनिया का सबसे ऊंची चोटी वाला पहाड़ कहते हैं। तीसरा सवाल आपके लिए इस तरह है, शुमाली हिंद के अजीम मैदान किस मिट्टी से तश्कील पाए गए हैं? आपने शुमाली हिंद के अजीम मैदान के ताल्लुक से पिछले ही सबक में पढ़ लिया है। ये जो मैदान है शुमाली हिंद का अजीम मैदान, ये किस मिट्टी से तश्कील पाए हैं, आपको इसके बारे में बताना है। बहुत सही जवाब दिया है आपने बच्चों। आप बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका जवाब है सैलाबी मिट्टी। तो ये जो शुमाली हिंद का अजीम मैदान है ये सैलाबी मिट्टी से तश्कील पाया है या पाया गया है। चौथा सवाल आपके लिए है, हिंदुस्तान में किस किस्म की आबो हवा पाई जाती है? आपको बताना है हिंदुस्तान में हम किस किस्म की आबो हवा को देखते हैं या हिंदुस्तान में किस किस्म की आबो हवा पाई जाती है। बताना है आपको इसका जवाब। नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास में हम हिंदुस्तान की आबो हवा, जो जोग्राफियाई 10वीं जमात की जोग्राफिया का तीसरा सबक है जिसका नाम हिंदुस्तान की आबो हवा है, इस सबक का आज हम इस वीडियो क्लास में मुतालिया करेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए अब हम देखते हैं कि अब हम आज की इस वीडियो क्लास में किन किन नुकात पर किन किन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम हिंदुस्तान की आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ अवामिल, उनका मुतालिया करेंगे। इसके ताल्लुक से हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम मौसम और इनकी खुसूसियात, हिंदुस्तान को हमने कितने मौसम में तकसीम किया है और इन मौसमों की खुसूसियात क्या है, उसके ताल्लुक से भी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर हम हिंदुस्तान में बारिश की तकसीम, हमने हिंदुस्तान में होने वाली बारिश को कितने किस्मों में तकसीम किया है, इसका भी आज हम मुतालिया करेंगे। तो चलिए अब हम सबक को आगे बढ़ाते हुए अब हम हिंदुस्तान की आबो हवा की ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। हिंदुस्तान में हम मानसूनी किस्म की आबो हवा देखते हैं या मानसूनी किस्म की आबो हवा पाई जाती है।
क्यों पाई जाती है, क्यों हम हिंदुस्तान की आबो हवा को मानसूनी किस्म की आबो हवा कहते हैं, इसकी वजह बस यही है क्योंकि हिंदुस्तान की आबो हवा पर सबसे ज्यादा मानसूनी हवाओं का असर होता है, इसका काफी असर होता है। आप नक्शे में देख सकते हैं, इस नक्शे में आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं, ये कोई और हवाएं नहीं बल्कि मानसूनी हवाएं हैं। इस लिहाज से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की आबो हवा मानसूनी किस्म की आबो हवा है। हिंदुस्तान में हम मानसूनी किस्म की आबो हवा या पाई जाती है। अब ये जो लफ्ज मानसून है, ये लफ्ज मानसून अरबी जबान के लफ्ज मौसम से लिया गया है, अखज़ किया गया है, जिसके माने हैं रुत के। तो ये मौसम जो है ये अरबी लफ्ज है, इस मानसून को हमने अरबी लफ्ज मौसम से अखज़ किया है। अब हम देखेंगे हिंदुस्तान की आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं। वैसे तो हम हिंदुस्तान की आबो हवा को मानसूनी आबो हवा कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस हिंदुस्तान की आबो हवा पर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले मुकामी आबी अजसाम, यानी हमारे मुल्क में जो दरियाएं हैं, समंदरें हैं, उनका करीब होना, उनके ताल्लुक से ये भी जो समंदरें, नदियां, दरियाएं हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की आबो हवा पर असरअंदाज होते हैं। दूसरा सैलाबी खुसूसियात, हमारे मुल्क में आने वाले सैलाब भी आकर जो है इसकी आबो हवा पर असरअंदाज होते हैं। तीसरा मानसूनी हवाएं, जैसा कि आप इससे पहले ही आपने पढ़ा है। तो मानसूनी हवाएं, ये तमाम चीजें आकर जो है हिंदुस्तान की आबो हवा पर असरअंदाज होते हैं। हिंदुस्तान की आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं, अगर आपको पूछा जाए तो आपको इस तरीके से आकर जो है जवाब लिखना है। अब हम देखेंगे, इसीलिए हिंदुस्तान की आबो हवा एक इलाके से दूसरे इलाके और एक मौसम से दूसरे मौसम से अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर होने वाले जोग्राफियाई अवामिल अलग अलग मुकामात पर अलग अलग किस्म के आकर जो है इसके मौसम होते हैं। हिंदुस्तान की आबो हवा और मौसम, तो अब हम इसके ताल्लुक से आकर जो है देखेंगे कि हिंदुस्तान की आबो हवा और मौसम। हिंदुस्तान की आबो हवा को हमने 4 मौसमों में तकसीम किया है। हिंदुस्तान में जो मौसम पाए जाते हैं, हमने इन तमाम मौसम को, होने वाले मौसमों को 4 अहम मौसमों में तकसीम किया है। सबसे पहले मौसम सरमा, दिसंबर ता फरवरी। ये जो मौसम सरमा है, इसकी जो मियाद है, इसका जो वक्फा है, वो दिसंबर से फरवरी का आकर जो महीना, ये दिसंबर से फरवरी का महीना हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मौसम सरमा का महीना होता है। इसके बाद जो दूसरा मौसम है वो है मौसम गर्मा, जो मार्च से मई, यानी मार्च और मई के दरमियान का जो वक्फा होता है, ये वक्फा, ये वक्त, ये महीने में हमारे मुल्क में मौसम गर्मा का मौसम होता है। तीसरा मौसम है मौसम बारिश, यानी बारिश का मौसम। ये जून से सितंबर तक का ये मौसम होता है। तो इस तरीके से हमारे मुल्क के आकर जो है ये 3 है। इसके साथ और एक मौसम है मौसम पसपाई मानसून, वस्ती सितंबर से नवंबर तक। तो कुल हमारे मुल्क में होने वाले मौसम को हमने 4 मौसमों में तकसीम किया है। मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बारिश और मौसम पसपाई मानसून। तो 4 मौसमों को आप याद रख ले। साल के अरसे में, एक साल के अरसे में तमाम मौसमों को 4 मौसमों में तकसीम किया गया है। बच्चों, अब आप एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखें, ये तस्वीर किस मौसम की खुसूसियत है। हम ये तस्वीर, इस जैसे हालात, इन जैसे हालात
किस मौसम में देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये जो तस्वीर है ये मौसम सरमा में हम इस तरीके की तस्वीरें आमतौर पर देखते हैं। चलिए अब हम मौसम सरमा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। इसके अहम खुसूसियात, इस मौसम के खुसूसियात के ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करेंगे। इस मौसम में सूरज की जो शुआएं हैं, शुआएं से मुराद किरणें, यानी जो सूरज की किरणें या शुआएं हैं ये जुनूबी निस्फ कुर्रे पर उमूदी पड़ती हैं, उमूदन पड़ती हैं, यानी डायरेक्ट पड़ती हैं। अब यहां पे देखें आप, चूंकि हिंदुस्तान शुमाली निस्फ कुर्रे पर आता है या शुमाली निस्फ कुर्रे में आता है, अब यहां पे मौसम सरमा में सूरज की जो किरणें होती हैं वो कहां पे होती हैं? उमूदन जुनूबी निस्फ कुर्रे पर होती हैं। इसी वजह से जो हिंदुस्तान जो शुमाली निस्फ कुर्रे में होता है, इस वक्त मौसम सरमा के दौरान इस पर यानी हिंदुस्तान पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ती, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में दर्जे हरारत और रुतूबत दोनों कम होती हैं। ये मौसम सरमा की अहम खुसूसियत है। अब देखें, जनवरी का जो महीना होता है ये निहायत, हिंदुस्तान में जनवरी का महीना निहायत सर्द तरीन होता है, सबसे ठंडा महीना जनवरी का होता है। इसके साथ साथ कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सबसे कम दर्जे हरारत का रिकॉर्ड भी है। अब आप देखें, कारगिल के करीब ड्रैनस बोलकर एक मुकाम है, कारगिल के करीब ड्रैनस, आपको याद रखना है, कारगिल के करीब ड्रैनस के मुकाम में सबसे कम दर्जे हरारत का रिकॉर्ड है। यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाला दर्जे हरारत -40 डिग्री, -40 डिग्री दर्जे हरारत है, जो हिंदुस्तान का सबसे कम दर्जे हरारत रखने वाला मुकाम है। अब नक्शे के जरिए से आप देख रहे हैं, आप नक्शे में देख रहे हैं कारगिल, इस मुकाम के करीब ही ड्रैनस है। आप देख रहे हैं नक्शे में, ये मुकाम जो कारगिल के करीब ड्रैनस है ये सबसे कम दर्जे हरारत रखने वाला मुकाम है, -40 डिग्री सेल्सियस। आपको ये याद रखना होगा। अब आपके सामने और एक तस्वीर आई है, आपको बताना है ये जो तस्वीर है ये किस मौसम की खुसूसियत है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ये मौसम गर्मा की अहम खुसूसियत है। इस तरह की तस्वीर हम मौसम गर्मा में देखते हैं। तो चलिए अब हम मौसम गर्मा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। इस मौसम के दौरान शुमाल निस्फ कुर्रे पर सूरज की किरणें उमूदन पड़ती हैं। मौसम सरमा में आकर जो शुमाले निस्फ कुर्रे पर तिरछी पड़ती थी, लेकिन मौसम गर्मा में शुमाली निस्फ कुर्रे पर उमूदन पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं। इस वजह से इस मौसम में हिंदुस्तान का दर्जे हरारत बढ़ जाता है। तो अब ये जो महीना होता है ये निहायत गर्म और झुलसाने वाला होता है। ये निहायत आकर जो है झुलसाने वाला भी होता है और निहायत गर्म होता है। क्यों? क्योंकि दर्जे हरारत में इजाफा हो जाता है। अब दर्जे हरारत में क्यों इजाफा होता है? क्योंकि हिंदुस्तान चूंकि जो शुमाली निस्फ कुर्रे में होता है, इस मौसम के दौरान सूरज की किरणें इस पर उमूदन पड़ती हैं। राजस्थान का जो गंगानगर है ये हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत हासिल करने वाला मुकाम है। यहाँ पर यानी गंगानगर पर जो रिकॉर्ड दर्जे हरारत जो रिकॉर्ड किया गया वो 49.4 49.4 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड यानी दर्जे हरारत इस मुकाम पर रिकॉर्ड किया गया है, जो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत हासिल करने वाला मुकाम है। ये आपको गंगानगर आपको याद रखना होगा। अब मैं आपको नक्शे के जरिए से बता रहा हूं कि गंगानगर कहां पे वाक़ है। बच्चों, आप एसएसएलसी के सालाना इम्तिहान में कई बार गंगानगर की निशानदेही करें, इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। मैं आपको अब
गंगा नगर की निशानदही करा रहा हूं। आप इस नक्शे में देख रहे हैं, हिंदुस्तान का नक्शा है और हिंदुस्तान के नक्शे में मैंने गुजरात को राजस्थान को बताया है। आप इस राजस्थान के नक्शे में देख सकते हैं, आप जो पॉइंट देख रहे हैं गंगा नगर, ये जो मुकाम है ये गंगा नगर, यहाँ पे सबसे कम दर्जे हरारत, सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 49.4 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड इस मुकाम राजस्थान का गंगा नगर में दर्ज किया गया है, जो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत रखने वाला मुकाम है। इस मौसम में यानी मौसम गर्मा में मुल्क के चंद इलाकों में बारिश होती है, गरज और बिजली के साथ कुछ रियासतों में इस मौसम में बारिश होती है। इस होने वाली बारिश को अलग अलग रियासतों में अलग अलग नाम दिया गया है। अब हम उसके ताल्लुक से भी मालूमात हासिल करेंगे। आप ये नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे में मैंने एक रियासत बताई है, वो रियासत है रियासत उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही पहचाना आपने, इस रियासत का नाम है उत्तर प्रदेश। इस रियासत में मौसम गर्मा में होने वाली बारिश को हम अंधेर या आंधिस भी कहते हैं। इस मौसम में यानी मौसम गर्मा में उत्तर प्रदेश में जो बारिश होती है, इस बारिश को हम अंधेर या आंधिस कहते हैं। इसके बाद मैं आपके सामने और एक नक्शा बता रहा हूं, वेस्ट बंगाल, जिसको मगरबी बंगाल कहते हैं। मगरबी बंगाल में भी जो बारिश होती है, इसको हम काल बैसाखी कहते हैं। तो मगरबी बंगाल में होने वाली बारिश को काल बैसाखी कहते हैं। अब आपके सामने और एक नक्शा है, यह नक्शा है केरला का। तो केरला में भी इस मौसम में बारिश होती है। इस बारिश को केरला में आमों की बौछार कहते हैं, मैंगो शावर्स कहते हैं हम। अब सवाल उठता है, इसको क्यों मैंगो शावर्स कहते हैं हम, क्यों आमों की बौछार कहते हैं हम इसको? तो इसका जवाब बस इतना है, इस मौसम में होने वाली बारिश से आमों की पैदावार में काफी इजाफा होता है। इस बारिश की वजह से आमों की पैदावार अच्छी होती है। इस वजह से बच्चों, केरला में मौसम गर्मा में होने वाली बारिश को हम क्या कहते हैं? आमों की बौछार कहते हैं, मैंगो शावर्स कहते हैं। अब चलिए, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान के नक्शे में मैंने पीले रंग से एक रियासत को बताया है, वो रियासत है रियासत कर्नाटक, यानी हमारी रियासत रियासत कर्नाटक। कर्नाटक में इस मौसम में होने वाली बारिश, जो बारिश होती है, इससे काफी आकर जो है काफी की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। अब देखें, इस मौसम में जो बारिश होती है, इससे अचानक काफी की पैदावार में काफी इजाफा होता है। और इस माह में या इस मौसम में होने वाली बारिश को हम कर्नाटक में हूमड़े कहते हैं। तो कर्नाटक में इस किस्म की होने वाली बारिश को हूमड़े कहते हैं। बच्चों, अब आपके सामने मैंने और एक तस्वीर आपको बतानी है और बता रहा हूं। आप ये देख सकते हैं, ये किस मौसम की ये तस्वीर है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये हम देखते हैं मौसम बारिश में। तो अब हम मौसम बारिश के ताल्लुक से अब हम मालूमात हासिल करेंगे। तो अब आप नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे में शुमाल, इस नक्शे में जुनूब मशरिक और जुनूब मगरिब से हवाएं हिंदुस्तान में दाखिल हो रही हैं। इन हवाओं की वजह से, जो ये हवाएं हैं, ये मगरिबी मानसूनी हवाएं हैं, इनकी वजह से जब दर्जे हरारत मौसम गर्मा के इख्तिताम तक पहुंच जाता है, इस वक्त पूरा वस्ती हिंदुस्तान कम दबाव का इलाका बन जाता है, जिसकी वजह से जुनूब मगरिब से ये हवाएं हिंदुस्तान में ये दाखिल होती हैं। दूसरी जानिब बहरे हिंद में ज्यादा दबाव बढ़ जाता है, तो ज्यादा दबाव बढ़ने की वजह से ये हवाएं हिंदुस्तान में दाखिल होती हैं, जिसकी वजह से आबी बुखारात और नमी से भरी हुई हवाएं हिंदुस्तान के जुनूब मगरिब से चलती हैं। मेघालय के मौसम राम बहुत अहम आकर जो है
ये पॉइंट है, ये अहम आकर जो है नुक्ता है, आप इसको अच्छी तरीके से याद रख लें। मेघालय का जो मौसम है, ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश हासिल करने वाला मुकाम है। कई बार सवाल आया है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश हासिल करने वाला मुकाम कौन सा है? तो ये मुकाम कौन सा है बच्चों? हाँ, ये मुकाम है मौसम। अब मैं आपको नक्शे के जरिए से इसकी निशानदही कराऊंगा। आप इस नक्शे में देख रहे हैं, आप हिंदुस्तान के नक्शे में आप देख रहे हैं मौसम राम को बताया गया, मेघालय का एक मुकाम है मौसम राम। तो ये हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बारिश हासिल करने वाला मुकाम है। इसके बाद हम चौथे और आखिरी मौसम के ताल्लुक से पढ़ेंगे मौसम पसपाई मानसून, यानी पसपा यानी लौटने वाला मौसम, यानी जो हवाएं दाखिल हुई थी अब ये हवाएं लौटने का मौसम है। अक्टूबर के इब्तिदा में दर्जे हरारत में गिरावट की वजह से जमीन के बड़े हिस्से पर कम दबाव का इलाके में तब्दील हो जाता है या कम दबाव का इलाका बन जाता है। खलीजे बंगाल पर कम दबाव का इलाका बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में जुनूब मगरिबी हवाएं पसपा होने लगती हैं यानी लौटने लगती हैं। ये हवाएं शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ती हैं, इसीलिए इस मौसम को शुमाल मशरिकी मानसूनी मौसम भी कहा जाता है। इस मौसम में, मौसम पसपाई के मौसम में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा के साहिलों पर बहुत जोरदार बारिश होती है। ना सिर्फ इतना बल्कि इस मौसम में खलीजे बंगाल में ट्रॉपिकी तूफान भी वाक़े होती हैं। तो ये मौसम पसपा के ये अहम खुसूसियात हैं। अब हम देखेंगे बारिश की तकसीम। हिंदुस्तान में होने वाली बारिश को हमने कितने किस्मों में तकसीम किया है? तो हिंदुस्तान में होने वाली बारिश को हमने 3 मुंतखों में तकसीम किया है। 3 कैटेगरीज में हमने इसको तकसीम किया है। सबसे पहले कम बारिश का इलाका, वो इलाके जहां पर बहुत बिल्कुल कम बारिश होती है, कम बारिश का इलाका। दूसरा औसत बारिश का इलाका यानी दरमियानी बारिश का इलाका। तीसरा शदीद बारिश का इलाका यानी जहां पर बहुत बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो कुल हमने हिंदुस्तान में होने वाली बारिश को 3 जमरों में या 3 मुंतखों में तकसीम किया है। चलिए अब हम इन 3 मुंतखों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले कम बारिश का इलाका। तो ये कम बारिश के इलाके कौन से? वो इलाके जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, ऐसे इलाकों को हम क्या कहते हैं? कम बारिश के इलाके। ये आपको याद रखना है। वो इलाके जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है वो कौन से जमरे में आते हैं? हाँ, कम बारिश के इलाके। अब ये कौन कौन से? कच्छ, राजस्थान का थार रेगिस्तान, इसके आसपास के इलाके जैसे मगरिबी पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ इलाके इस मुंतखे में या इस कैटेगरी में आते हैं यानी कम बारिश के इलाके। अब इनमें राजस्थान का जैसलमेर का जो रायली मुकाम है ये सबसे कम बारिश यानी 8.3 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो हिंदुस्तान में सबसे कम बारिश हासिल करने का रिकॉर्ड रखता है। अब मैं आपको नक्शे में बता रहा हूं, ये जो नक्शा में आप देख रहे हैं ये आकर जैसलमेर का अपने यानी गंगानगर को मैंने बताया था। दूसरा औसत बारिश के इलाके यानी दरमियानी या औसतन बारिश के इलाके। ये कौन से बारिश के इलाके? वो इलाके जहां पर 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, ऐसे इलाकों को हम औसतन बारिश के इलाके कहते हैं। यह शुमाल पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई एक लंबी पट्टी, शुमाल में इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। यह इलाका जजीरे नुमा हिंद के दरमियानी मशरकी घाट और मगरबी घाट के दरमियान तंग है। तो ये जितने भी इलाके हैं ये औसतन बारिश के इलाके हैं। इसके साथ साथ शदीद बारिश के इलाके यानी वो इलाके
जहां पर 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वो इलाके शदीद बारिश के इलाके हैं। अब हिंदुस्तान में इसको 4 खित्तों में पाया गया है। 4 खित्तों में शदीद बारिश होती है। सबसे पहले मगरिबी घाट का तंग खित्ता, मैं आपको नक्शे के जरिए से बता रहा हूं। ये मैंने बताया है, ये मगरिबी घाट का तंग खित्ता ये सबसे ज्यादा शदीद बारिश हासिल करने वाला मुकाम है। दूसरा जो खित्ता है वो आकर जम्मू से लेकर हिमाचल प्रदेश, शुमाली उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरिबी बंगाल, मैंने हरे रंग से जो बताया है वो आकर जो है ये इलाका शदीद बारिश का इलाका। तीसरा जो है शुमाली मशरकी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश का मुकाम मौसम, तो मौसम में भी सबसे ज्यादा शदीद बारिश होती है। चौथा जो इलाका है वो है मगरिबी समंदरी इलाके, साहिली इलाके। अब देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मगरिबी समंदरी साहिली इलाके, ये भी मुकाम पर सबसे ज्यादा बारिश यानी शदीद बारिश होती है। तो लिहाजा इन तमाम के ताल्लुक से आज की इस वीडियो क्लास में हमने मालूमात हासिल की। फिर एक मरतबा हमने आज की इस वीडियो क्लास में क्या क्या मालूमात हासिल की एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने हिंदुस्तान की आबो हवा, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। इसके बाद मौसम और इनके खुसूसियात के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। आखिर में हिंदुस्तान में बारिश की तकसीम, तो इसके ताल्लुक से हमने मालूमात हासिल की। अब बच्चों आज जो हमने पढ़ा है उसके ताल्लुक से मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा। आप इन सवालात को सुने, समझें और इनके जवाब देने की कोशिश करें। चलिए अब हम सवालात के तरफ, मुहासिबे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला जो सवाल है वो इस तरह है, हिंदुस्तान में डैश किस्म की आबो हवा पाई जाती है। तो हमने आज की इस क्लास में पढ़ा है, आप याद कर कर बताएं कि हिंदुस्तान में किस किस्म की आबो हवा पाई जाती है, किन हवाओं का असर ज्यादा होता है जिसकी बिना पर हम इसको हिंदुस्तान की आबो हवा कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है मानसूनी हवाएं, मानसूनी किस्म की आबो हवा। दूसरा सवाल आपके लिए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश का मुकाम डैश है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश हासिल करने वाला मुकाम कौन सा है? बहुत आसान सा सवाल है, आपने जो जवाब दिया बिल्कुल सही है, मौसम राम। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा सवाल है, हिंदुस्तान में सबसे कम दर्जे हरारत का मुकाम डैश में रिकॉर्ड है, यानी जो सबसे कम दर्जे हरारत जो माइनस डिग्री रखता है वो मुकाम कौन सा है, ये आपको बताना है। आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है, ड्रैनेस, यानी जो कारगिल के करीब जो मुकाम ड्रैनेस है, बिल्कुल करीब ड्रैनेस है, ये सबसे कम दर्जे हरारत -40 डिग्री सेल्सियस रखता है। तो ये हिंदुस्तान का सबसे कम दर्जे हरारत रखने वाला मुकाम है। अब हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो चौथा सवाल है, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत हासिल करने वाला मुकाम कौन सा है? अभी मैंने आपसे बताया था। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, इसका जवाब है गंगानगर। राजस्थान का गंगानगर सबसे ज्यादा दर्जे हरारत रखने वाला मुकाम है। तो पांचवा सवाल, हिंदुस्तान का सबसे सर्द तरीन महीना डैश है। बहुत ही आसान सवाल है, जी हाँ, इसका जवाब है जनवरी। तो जनवरी का महीना सबसे सर्द तरीन महीना होता है। अब आपके लिए घर पर काम है, कुछ सवालात आएंगे, उन सवालात को लिखें और इनके जवाबात लिखकर अपने मौलिम, अपने उस्ताद को बताएं। आप सवालात को दर्ज कर लें। पहला सवाल है, हिंदुस्तान के अहम मौसम कौन कौन से हैं? वो 4 मौसम कौन से हैं उसको लिखें। मौसम गर्मा में आब हवा की हालात के मुताबिक लिखें, मौसम गर्मा में क्या हालात होते हैं उसके ताल्लुक से लिखें। तीसरा सवाल, हिंदुस्तान में कम बारिश के इलाकों पर मुख्तसर नोट्स लिखें। तो इस तरीके से आपको सवालात के जवाब लिखें। सबक को देने वाले, पेश करने वाले मोहम्मद इम्तियाज, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, मिलरपेट, बल्लारी ईस्ट, बल्लारी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ
ತಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.